नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इसके अलावा आपके जो अन्य जो सब्जेक्ट हैं वे भी यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में करंट अफेयर भी आएगा। इसके अलावा जो आपके अन्य सब्जेक्ट है, चाहे इसमें आपका कंप्यूटर है, हिंदी है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश जो भी है, तो ये सभी की सभी आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो करंट अफेयर 2024 से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको करने वाले हैं। तो जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में जो रजत जो यहाँ पर पदक जीता गया है, तो ये किन के द्वारा जीता गया है? तो ये शीतल देवी है, दीपिका कुमारी है, शैलजा सिन्हा है या मुस्कान सिंह है? तो राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में जो यहाँ पर रजत पदक जो जीता गया है, तो ये जो ऑप्शन ए में दी गई है शीतल रानी, तो इनके द्वारा ये जीता गया है खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी में। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है संयुक्त सैन्याभ्यास डस्टलिंग का आयोजन भारत और किस देश के सेना के बीच किया जा रहा है? तो सैन्याभ्यास का नाम भी जो है आपको पता होना चाहिए। तो संयुक्त सैन्याभ्यास है डस्टलिंग। तो एक तो भारत और दूसरा कौन सा देश है जिसके बीच में हो रहा है? तो ये जर्मनी है, उज्बेकिस्तान है, मंगोलिया या फिर ब्राज़ील। तो दूसरा देश कौन सा है? और दूसरे देश जो है उसका नाम है उज्बेकिस्तान, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। इसके बाद आ जाता है हाल ही में सुरभजीत जयबेली बालदेव का निधन हो गया है, तो उनका संबंध बताना है कौन से क्षेत्र से है? तो सुरभजीत जयबेली बालदेव जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो इनका संबंध पत्रकारिता, विज्ञान, गायन या राजनीति से है। तो इनका जो संबंध है ये गायन से माना गया है। सुरभजीत जयबेली बालदेव जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच के 23वें स्तर का आयोजन ये कहाँ किया गया? स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन, तो ये नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, पेरिस या हेंग, तो कहाँ पर हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन और ये हुआ है न्यूयॉर्क में, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। इसके बाद आ जाता है ग्रीनफील्ड नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ हाल ही में समझौता किया है? तो ग्रीनफील्ड नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए जो हाल ही में समझौता किया है, तो ये IOCL, BPCL, रिलायंस इंडस्ट्री या HPCL, तो किसके साथ जो है समझौता किया गया है? और ये जो समझौता हुआ है BPCL के द्वारा, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है हाल ही में नंदलाल बोस की पुण्यतिथि मनाई गई थी, तो उनका संबंध बताना है कौन से क्षेत्र से है? कृषि, पत्रकारिता, चित्रकारी या फिर लेखन। तो नंदलाल बोस की पुण्यतिथि जो हाल ही में मनाई गई उसका संबंध बताना है कौन से क्षेत्र से है? क्षेत्र की बात करें तो इनका जो संबंध है चित्रकारी से माना गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? एक जो एक क्वेश्चन आ जाता है ये भी प्रधानमंत्रियों वाला कि किस देश का कौन सा प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं? तो अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन या कतर, तो कहाँ के प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं? तो ये बने हैं कुवैत के, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ये हमारे यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चन थे और इसके बाद फिर हमारा जो यहाँ पर अन्य सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन हैं ये आ जाते हैं। तो जिसमें हमारा सबसे पहले जो है यहाँ पर सामान्य ज्ञान जो है ये आ जाता है। सामान्य ज्ञान में हमारा पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है यहाँ पर, तो ये CPU, कीबोर्ड, प्रिंटर या डिस्क, तो क्या होता है? और सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है जिसे कंप्यूटर का दिमाग, मस्तिष्क भी कहा जाता है, तो ये CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको कहा जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन आ जाता है परिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्रभूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी होती है? तो परिस्थिति निकाय के लिए आर्द्रभूमि अर्थात बरसाती जमीन,
पोषण पुनः प्राप्ति एवं चक्रण के लिए, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने के लिए, तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु, या इन सभी के लिए। तो पारिस्थितिक निकाय के रूप में आर्द्र भूमि किस हेतु उपयोगी है? तो इसको जो यहाँ पर माना गया है तो इन सभी के लिए माना गया है। आर्द्र भूमि क्षेत्रीय जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच के क्षेत्र है। इसमें पानी को सोखने और छानने की विशाल स्पंज है। ये पोषण पदार्थों की मात्रा को कम करके तलछटी को हटा देती है। पारिस्थितिक निकाय के रूप में आर्द्र भूमि पोषक पुनः प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु, पौधों के द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु उपयोगी है। मतलब सभी के सभी काम जो है इसके द्वारा हो जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने गए हैं? तो भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल कौन से हैं? तो उत्तेजनशील स्थल की अगर हम बात करें तो जो ऑप्शन बी में है, तो 1 और 3 को यहाँ पर माना गया, जिसमें पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट ये आ जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, प्रोटीन से युक्त हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, या आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। तो इको मार्क आप जब भी आप कोई खाने की वस्तु लेकर आते हैं, खाद्य पदार्थ, उन पर तो मार्क दिया गया होता है इको मार्क। तो ये उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है किस लिए? जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, जिनके उत्पादन से पर्यावरण को कोई क्षति न हो, अर्थात यह पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। और यह प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा वर्ष 1931 या उससे दिया जा रहा है, तो वर्ष 1931 से। और उसका जो उद्देश्य है वो पर्यावरण उपभोक्ताओं में पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। इसके बाद है विश्व पर्यावरण दिवस। ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 5 जून, 14 नवंबर या 15 अगस्त को। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 जून को। इनकी शुरुआत जो है 1972 में हुई थी। 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन से, और 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया गया था। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व पेड़ दिवस। 5 जून को पर्यावरण हो गया, और जो 14 नवंबर है, 14 नवंबर को एक तो बाल दिवस मनाया जाता है, विश्व बाल दिवस, और दूसरा जो विश्व मधुमेह दिवस ये भी मनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, दो भिन्न समुदाय के बीच का समक्रांतिक क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटाइप, इकेड, इकोटोन या इकोस्फीयर। दो भिन्न समुदाय के बीच का समक्रांति क्षेत्र तो क्या कहा जाता है? और इसको कहा जाएगा इकोटोन, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है। इकोटीन दो बायोम के मध्य का समकरणकालीन या अतिव्यापन का क्षेत्र है, जिसमें बायोम के जन्म या पादप पाए जाते हैं। इसके बाद आ जाता है सर्वाधिक जैव विविधता। ये पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, शंकुधारी या उत्तर ध्रुवीय वनों में। तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? और यह पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। नेक्स्ट है, एक मनुष्य को जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहेंगे? एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए इसे हम जीवजात, परिस्थितिकी, पदचाप, जीवम या निकेत क्या कहा जाएगा? एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि, और इसको कहा जाएगा परिस्थितिकी पदछाप। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी से सम्मिलित किए जाते हैं? तो किस एक को छोड़कर? तो ये यहाँ पर वन, जल, सड़कें या फिर खनिज। तो किस एक को छोड़कर? अब यहाँ पर देखिए तो जो ऑप्शन सी में दिया गया है, अर्थात जो सड़कें हैं। तो वन, जल और खनिज किसी भी देश की प्राकृतिक पूंजी है, जबकि सड़कें प्राकृतिक पूंजी के अंतर्गत नहीं मानी गई है। इसके बाद है चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके विरुद्ध था? जल, ध्वनि, वन या सांस्कृतिक प्रदूषण के। तो इसका जो संबंध है चिपको आंदोलन
तो वन कटाई जो है इससे माना गया है। और इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो इसका जो प्रारंभ है उत्तराखंड में गौरा देवी जब उन्होंने शुरू किया था ये, और वनों की कटाई को रोकने के लिए। तो इस आंदोलन की जो शुरुआत है 1973 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश और वर्तमान उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर नामक स्थान से हुई थी। 1987 में इस आंदोलन को राइट लिवलीहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा, इनका नाम बहुत आता है, आपने पढ़ा भी होगा, गौरा देवी, सुदेश देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, तो इनका संबंध इस आंदोलन से माना गया है। इसके बाद है 59वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था, इसमें किस सर्वश्रेष्ठ को अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का, तो ये करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा, रानी मुखर्जी, विद्या बालन कौन थी? 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जिसे मिला था। तो जो ऑप्शन डी में दी गई है तो कौन सी थी? ये थी विद्या बालन को। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? त्रिशूल सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र है, पृथ्वी से सतह वायु प्रक्षेपास्त्र है, नाग एंटीटैक प्रक्षेपास्त्र है, या अपना का हल्का वायु युद्धक है। तो सही जो मिलान है वो बताना था यहाँ पर। सही मिलान का अगर देखें तो जो ऑप्शन सी में है, नाग जो है ये एक एंटी टैंक प्रक्षेप अस्त्र है, और जिसकी जो मारक क्षमता है ये 4 से 9 किलोमीटर की है। त्रिशूल ये सतह से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, और इसकी जो रेंज है ये 250 से 300 है। पिनाक स्वदेश में निर्मित बहु नोलक रॉकेट प्रणाली है, जिसके द्वारा एक सेकंड में 12 रॉकेट एक साथ दागे जा सकते हैं। इसके बाद है संघ राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून कौन बना सकते हैं? संसद राज्य सूची के विषय में राष्ट्रपति की इच्छा से यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, किसी भी परिस्थिति में संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर, तो संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून तो बना सकती है यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, और संविधान के लागू होने के समय इसके तहत उस समय जो है 66 विषय थे, और वर्तमान में जो है इसमें 61 विषय है। तो पहले इसमें जो है 66 थे, लेकिन अब जो है यहाँ पर ये 61 है। नेक्स्ट है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किन के द्वारा बुलाई जाती है? लोकसभा और राज्यसभा की, तो ये राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, संसद या राज्यसभा के सभापति के द्वारा। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किन के द्वारा बुलाई जाती है? तो ये जो राष्ट्रपति जो है इनके द्वारा। तो संविधान का जो अनुच्छेद है 300 संविधान का जो अनुच्छेद है 108, इसके तहत लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाएगी, और अनुच्छेद 118 के तहत इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। साधारणतः सदन के अधिवेशनों का सभापतित्व अध्यक्ष करेगा, और वह केवल उसी स्थिति में पीठासीन नहीं होता है जब उसको उठाने का संकल्प विचाराधीन होता है। भारतीय संविधान में अध्यक्ष के पद की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को संवैधानिक उपबंधों के द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। नेक्स्ट है परश्रव्य वे ध्वनि है जिनकी आवृत्ति होती है। परश्रव्य ध्वनि, तो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 10,000, 1,000 या कोई सी भी नहीं। तो परश्रव्य जो ध्वनि है इनकी जो क्षमता जो है ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक मानी गई है। मनुष्य के जो कान है इसे नहीं सुन सकते, लेकिन बिल्ली, कुत्ते जो इन तरंगों को सुन सकते हैं, और चमगादड़ इन तरंगों को उत्पन्न भी कर सकते हैं, और इन तरंगों का उपयोग समुद्र की जो गहराई है उसे पता लगाने और संकेत भेजने में भी किया जाता है। इसके बाद है किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन मकसूद शाह। तो किन के सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? अब इनमें देखें तो जो ऑप्शन डी में है, तो कौन थे ये? अलाउद्दीन मसूद शाह। और इनके बाद
इल्तुतमिश, इनके सिक्के पर भी बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी? दिसंबर 1920, 18, 19 या 1921 में। और यहाँ पर इनमें देखें तो जो ऑप्शन है सी हमारा। तो कब थी? फरवरी 1919 में। तो रोल्टा एक्ट हुआ था उस समय 1919 में। तो इसके विरोध में सत्याग्रह आंदोलन करने हेतु महात्मा गांधी ने फरवरी 1919 में बंबई में सत्याग्रह स्थापना की थी। नेक्स्ट आ जाता है 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन ये केन के द्वारा किया गया था। तो ये दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल या जवाहरलाल नेहरू, तो कौन थे? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन जिनके द्वारा किया गया था। अब इसमें देखें तो जो ऑप्शन ए में है, तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तो ये जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने की थी। और इसके प्रथम जो अध्यक्ष हैं ये थे लॉर्ड लिबर्टन, और नौरोजी जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते थे। और 1892 के बीच में यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी ये रहे हैं। नेक्स्ट इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? भंडारण सुविधा की कमी, परिवहन की अनुकूलन, मंडी की या मार्केट इंटेलिजेंस की कमी। तो भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में एक नहीं है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, अनुकूल मंडी। तो मुख्य दोष में भंडारण की सुविधा की कमी हो सकती है, परिवहन की हो सकती है, मार्केट इंटेलिजेंस की कमी हो सकती है और वित्तीय स्रोत की कमी हो सकती है। तो अनुकूल मंडी जो इसमें नहीं है। इसके बाद मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, लाल, जलोढ़, काली या लैटराइट। कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा जो मिट्टी है ये जलोढ़ होती है। तो जलोढ़ मिट्टी जो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र, लगभग जो 43% जो हिस्सा है, तो इसमें जो है पाई जाती है। और लाल मृदा यह है 18.5% भाग में। काली या जिसे रेगड़ मिट्टी कह देते हैं, तो यह है 15% भाग पर। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये मिट्टियाँ हैं। और इसके बाद फिर हमारे जो यहाँ पर तर्क शक्ति रीजनिंग जो इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर इसमें क्वेश्चन आया है कि जैसे हल्दी है, हल्दी मसाला के अंतर्गत आती है। तो इसी प्रकार से जो यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए हैं इनका सही संबंध बताना है, कौन से का कौन सा बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे हल्दी मसालों के अंतर्गत आती है, तो इसी प्रकार से जो खजूर है ये मेवों के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी प्रश्नवाचक स्थान को प्रतिस्थापित करेगी, मतलब जो यहाँ है यहाँ पर आएगी। अब यहाँ पर देखें तो क्या क्रम इसका चला हुआ है, तो 4, 25, 121, 529, 961। यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो कुछ स्केयर सा हमें लग रहा है कि स्केयर चला हुआ है। जैसे 2 का है, फिर ये 5 का है, 5 5 25 हो गया, और ये 11 का है, 11 11 121 हो गया। ऐसे ही फिर ये 17 का है, 17 का हो जाएगा यहाँ पर है, क्योंकि अगर हम देखें 2, 5, 11, और इसका भी देख लेते हैं। तो ये कौन सा है? 23 का है, 23 का पावर 2, और 961 ये 31 का है, 31 का पावर 2। तो 2, 5, 11, 17, 23, 31। तो कुछ इस प्रकार का जो क्रम है यहाँ पर ये चला हुआ है। तो 17 जो है 17 का वर्ग देखना, फिर हमने 2, 5, 11, 17, तो 17 का जो है यहाँ पर 289 है ये। इसके बाद है किसी कोड भाषा में जीएम का अगर ऐसे लिख सकते हैं, तो उसी कोड भाषा में इसे हम कैसे लिखेंगे। तो पहले हमें ये वाला जो कोड है इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये कैसे बना है। तो यहाँ पर अगर हम कोड देखें
जैसे जी है इस, तो इसके लिए आपको एक कोड जो याद होना चाहिए, इजोटी आप याद रख सकते हैं, ए ई जे ओ टी वाई। 1 5 10 15 20 25। तो इजोटी जो आपने याद रख लेना है, क्योंकि इससे जो आप इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट है उन्हें आसानी से याद रख सकते हैं कि कौन से का कौन सा कोड होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे ये है जी है, तो जी यू एम, जी का कोड जो यहाँ पर 7 आ जाता है जैसे। तो ई एफ जी, 5 और 2 7, तो 7 है जैसे। और यू का जैसे 21 है, 21, और एम का 13 हो गया। तो यहाँ पर क्या इसमें जो हुआ है, तो जैसे 7 है, 7 का स्क्वायर हुआ है यहाँ पर 749। ऐसे ही हम 21 का अगर स्क्वायर करें तो इसका जो है 441 बन जाएगा। और इसी प्रकार से फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट है, इसका अगर हम स्क्वायर करें 13 वाला, तो फिर ये 13 का है, तो इसका मतलब है यहाँ पर स्क्वायर चले हुए हैं ये। तो ऐसे ही यहाँ पर फिर जो डब्लू है, डब्लू का भी आप स्क्वायर कर सकते हैं। तो डब्लू का कोड भी आप देख सकते हैं, WXY, तो मतलब 23 जो है इसका हो जाएगा 23। ये पहले नंबर का है, और जो X है आपका ये 24वें नंबर का है, XY 24। तो इस प्रकार से फिर आप इनका जो है वैसे ही वर्क कर सकते हैं। और जब इनका हम वर्क बनाएंगे यहाँ पर, तो सी वाला फिर इसका बन के आएगा। आप बनाकर जो इनको देख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर, दिए गए कथनों तथा निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े और माने कि कथनों में दी गई सूचना सत्य है, भले ही वह समान रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो, और निर्णय ले कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा तर्क पूर्ण रूप से लागू होता है। तो जैसे यहाँ पर एक डायग्राम आपने बना लेना है, ये हो गई कार। सभी कार क्या है, ट्रक है। ये कार है और ये ट्रक है, तो सभी कारें ट्रक है। कुछ बसें कार हैं। अब कुछ जो बसें हैं, बसें, कुछ बसें ये कार है कुछ। अब यहाँ पर देखिए तो इसमें कौन सा डायग्राम सही बन के आएगा। सभी कारें बसें हैं, सभी कारें बसें हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सभी जो कार है वो बस नहीं है, इसका थोड़ा सा ही हिस्सा है। तो इसका मतलब ये तो गलत है, क्योंकि थोड़ा सा है, सभी नहीं है। कुछ बसें ट्रक है, कुछ बसें ट्रक हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, जब इसका इसके साथ संबंध है, क्योंकि ये तो सभी इस कार के अंदर ही है, तो इसके साथ भी इसका फिर संबंध हो सकता है। तो इसका मतलब जो है यहाँ पर ये भी बात सही हो सकती है कि कुछ बसें ट्रक है, और सभी ट्रक बसें हैं, सभी ट्रक बसें हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो क्या सभी ट्रक बसें हैं, सभी ट्रक क्या बसें हैं, तो सभी नहीं, ये क्या है, कुछ है, ये देख सकते हैं कुछ है यहाँ पर। तो इस कारण से ये गलत हो जाएगा। तो फिर आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा वाला इसमें सही आंसर हमारा बन के आएगा। अब इनमें अगर हम यहाँ पर सही देखते हैं, तो जो ऑप्शन सी में है, तो यही जो है केवल निष्कर्ष हमारा निकल के आएगा कि कुछ बसें ट्रक है। इसके बाद 4 शब्द जो समूह है यहाँ पर दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक अलग है। तो जो अलग है वो बताना आपने कौन सा है, DBR, GMF, HFF, OVG कौन सा है। और यहाँ पर भी अगर हम इसमें देखें तो जैसे ये D है, तो ABCD मतलब ये चौथे नंबर पे है, और V 22वें पर है, और R ये 18वें पर है। तो इसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट में भी देखें तो जैसे G है, तो G कौन से नंबर पे है, 7वें पे है। M का जो नंबर है ये 13वां है, और F का 6ठा नंबर है। इसी प्रकार से HF में भी देखें तो H का जो क्रम है 8वें नंबर का है, और ये F जो है ये 6ठे नंबर पर है।
ई 5वें पर है। ओ की बात करें तो ओ 15वें नंबर पर है। वी का क्रम देखें तो ये 22वें नंबर पर होता है। और जी का अगर हम देखें तो ये 7वें नंबर पर है अल्फ़ाबेट में। तो फिर इसमें अलग कौन सा है? अब आप इसमें देख सकते हैं, एकदम से पता लग चुका होगा, ऑप्शन सी में जो दिया गया है, तो यही जो इसका अलग है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो ये जो 13 जो क्रम है ये ऐसे बना है, 7 और 6 13, 18 4 22, तो ये है 15 7 22, तो ये गलत है। इसका 18 5 13, यहाँ पर 6 है, इस कार से गलत है ये। इसके बाद निम्न शब्दों का एक तरफपूर्ण तथ्यार्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो इनका सही क्रम बताना कि कैसे बनेगा ये। माइक्रोन, मील, किलोमीटर, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर। तो क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे पता होना चाहिए कि सबसे छोटा कौन सा है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, कौन सा होता है सबसे छोटा, क्योंकि तभी हल होगा, ऐसे ऐसे तो हल नहीं होगा। तो यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन डी में दिया गया है, तो सबसे पहले जो है माइक्रोन होता है, सबसे पहले होता है माइक्रोन, 10 की 6 मीटर। और दूसरे नंबर पे आ जाता है मीटर, ये वाला। तो सबसे पहले माइक्रोन, फिर ये चौथा नंबर जो इसका है मिलीमीटर का, उसके बाद फिर ये सेंटीमीटर हो जाएगा, फिर मीटर हो जाएगा ये वाला, और उसके बाद फिर ये हो जाएगा किलोमीटर, और फिर ये तीसरे वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से जा इनका क्रम बनेगा ये। तो सबसे छोटा यहाँ पर माइक्रोन है ये, माइक्रोन, फिर मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, फिर ये मील। इसके बाद है यहाँ पर कौन सी दो संख्याएं परस्पर बदली जानी चाहिए ताकि समीकरण सही हो जाए। तो इसमें कौन सा वाला बदला जाना चाहिए? तो यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो जो ऑप्शन सी में है 6 और 2, ये बदला जाएगा इसमें। तो 6 और 2, तो जैसे ये 26 है, 26 का 62 अब बनेगा, यहाँ पर 26 का 62 बनेगा। तो बोर्ड मास वाला जो नियम है, भाग गुणा जब माइनस, फिर वो आपने लगाना है इसमें। तो जैसे ये बदला जाएगा तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 को जब हम भाग करेंगे 32 से तो कितना होगा, 18 हो जाएगा, 18 दूनी 36, 18 हो जाएगा। और इसका जब हम करेंगे इसको, तो पहले भाग फिर गुणा, अब गुणा होगी यहाँ पर, क्योंकि ये 6 है, 6 की जगह 2 आएगा, तो 13 दूनी 26, तो ये 62 और ये 26। फिर जब हम इसे करेंगे तो भाग फिर गुणा हो गई, फिर जमा आ जाएगी, तो जमा होने पर 80 और -8, फिर आ जाएगा 54। तो ये 2 और 6 बदले जाएंगे इसमें। इसके बाद दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा आएगा इसमें। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें 10 और 3 14, तो जैसे 10 है, 10 में से अगर हम कम करें 3 7 और भाग गुणा करें 2 से, तो 14 आ जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम 49 में से 15 कम करें और इसको फिर 2 से गुणा करें तो 68 आ जाएगा। इसी प्रकार से 33 में से 19 कम करें और इसको 2 से गुणा करें तो 28 जो है इसका आ जाएगा। तो ये वाला जो कुछ क्रम है यहाँ पर इसमें
चलाया गया है। इसके बाद है यहाँ पर a प्लस बी का मतलब है बी ए की बहन है, तो a प्लस बी बी ए की बहन है। माइनस का मतलब ए बी का पिता, गुणा का मतलब बी ए का पुत्र, भाग का मतलब बी ए का पति है। तो ये जो यहाँ पर कोड है भाग माइनस जमा, तो इनकी जगह पर आपने ये वाले फिर रख लेने हैं। तो इस आधार पर जब हम देखेंगे तो इसमें जो है ऑप्शन बी वाला बनेगा। मतलब क्या बनेगा, इसकी भांजी जो है यहाँ पर ये बनेगी, तो डी एच की भांजी होगी ये। नेक्स्ट है एक ही पासे में 3 स्थितियां दिखाई गई हैं, उस चिन्ह का चयन करें जो उस फलक के विपरीत फलक पर होगा, जो यहाँ पर @ को दिखाएगा, को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर अब आपने बताना है कौन से वाला आएगा। और इसमें अगर हम देखें तो जो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो हैशटैग जो है यहाँ पर आएगा ये। नेक्स्ट आ जाता है उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रेणी में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। तो कौन सा क्रम यहाँ पर इसमें चला हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं समकोण त्रिभुज है, जैसे ये 90 वाली है, फिर यहाँ पर उल्टी हो गई है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सीधी है, यहाँ पर उल्टी है, यहाँ पर इस साइड में है, यहाँ पर ये इससे ऐसे घूम गई है। तो अगर हम इसमें भी नेक्स्ट में देखें तो कौन सा क्रम इसका बनेगा फिर, तो यहाँ पर पहले सीधी थी, उल्टी हो गई है, तो इसके बाद फिर जो यहाँ पर बारी आ रही है ये सीधी वाली की, तो बारी आ रही है, सीधी वाली तो बनेगी ये। अब बात आई इसके अंदर की, कि अंदर संख्या कौन सी होनी चाहिए, तो 1 5 9 15 और 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 6 21। तो ये वाला जो क्रम है यहाँ पर चला हुआ है, पहले दो में 4 4 और बाद में दोनों में 6 6 जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है केले और नारियल के पेड़ की ऊंचाई एक समान है। आम का पेड़ खजूर के पेड़ से छोटा है, अमरूद का पेड़ आम के पेड़ से छोटा है, लेकिन केले के पेड़ से बड़ा है। पता लगाए कि सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है। तो यहाँ पर केले और नारियल के पेड़ की ऊंचाई एक समान है, मतलब केले का और नारियल का, केले का और जो नारियल का जो पेड़ है वो दोनों बराबर हैं। और आम का पेड़ खजूर के पेड़ से छोटा है, तो खजूर जो है, खजूर का पेड़ क्या है, आम के पेड़ से छोटा, आम का पेड़ खजूर के पेड़ से छोटा है, ये है निशान। अमरूद का पेड़ आम के पेड़ से छोटा है, ऐसे ही यहाँ पर आम आ जाएगा, यहाँ से आम, आम जो है आम का पेड़, अमरूद, ये हो गया अमरूद, अमरूद, और इसके पेड़ से किसके, केले के, ये हो जाएगा केले। तो अमरूद का पेड़ आम के पेड़ से छोटा, लेकिन केले के पेड़ से बड़ा है, केले के पेड़ से बड़ा है। तो पता लगा कि सबसे ऊंचा कौन सा है। तो सबसे पहले खजूर, आम, अमरूद, केला और नारियल बराबर है, तो इसका मतलब है कि खजूर का पेड़ सबसे ऊंचा है। इसके बाद यदि किसी मास के 11वें दिन शनिवार हो तो उसी मास की 27वीं तारीख को कौन सा दिन आएगा, सोमवार, शनिवार, शुक्रवार या रविवार। तो 7 से भाग कर लेना है विषम दिनों की संख्या, जैसे हो गई 11 तारीख से 27 तारीख के बीच अगर हम दिन देखें तो ये 16 बनते हैं। तो फिर इसमें एक सप्ताह विषम दिनों की संख्या या 7 से भाग कर देना आपने, तो 2 आ जाएगा विषम दिन, तो शनिवार 7 में 2, तो सोमवार जाए हो जाएगा इसका। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर एक संख्या गलत है, कौन सी वाली है। तो यहाँ पर देखिए तो 104, 17, 30, 45, 56 और 69। तो 104 और 13 17 होते हैं, 117 और 13 30 हैं। इसमें अगर हम 13 जोड़ते हैं तो 143 होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर है 145। और इसमें भी फिर हम अगर देखें 143 में 13 जोड़कर तो 156, 156 में 13 जोड़कर 169। इसका मतलब जो यही अक्सर यहाँ पर जो संख्या है ये हमारी गलत है।
145 की जगह पर 143 यहाँ पर होना चाहिए था। इसके बाद लक्ष्मण अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम में गया, तो इसके लिए यह दिशा को ज्ञान आपको होना चाहिए। तो ये वाली साइड उत्तर, जहाँ पर हमारा मुख होगा, पीठ वाली साइड दक्षिण हो जाएगी, राइट हैंड वाली पूर्व हो जाएगी और लेफ्ट वाली पश्चिम हो जाएगी। तो इसी अनुसार फिर आपने मुड़ते हुए जाना जैसे इसमें बताया गया है। तो जैसे लक्ष्मण अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम में गया, पश्चिम कौन सा है, मतलब ये है जैसे बिंदु, ये घर है, तो ये पश्चिम साइड है, यहाँ से गया कहाँ पर 15 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़कर 20 गया। अब इसका बाएं कौन सा बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा, और कहाँ जाएगा 20 किलोमीटर। वह फिर पूर्व की ओर मुड़ा, अब पूर्व ये साइड है ये वाली, तो पूर्व की ओर मुड़ा और कितना चला 25 किलोमीटर। तो कितना गया 25 किलोमीटर पूर्व की साइड में, इस साइड में थी पूर्व, और अंत में बाएं मुड़कर 20 गया। अब यहाँ से फिर बाएं 20 गया 20। अब यहाँ पर देखें तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर था, यहाँ से चलना शुरू करा था उसने, और ये इनके गैप जो है ये पूछा गया है ये वाला। अब यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये कितना बनेगा, क्योंकि जब ये 15 था तो ये भी 15 है, तो बच गया क्या 10, कितना 15 और 10 25, कितना बन गया 10 किलोमीटर बन गया। तो यहाँ पर देखें तो कौन कितना बनेगा फिर ये, तो इतनी हो जाएगा 10 किलोमीटर, ऑप्शन बी में जो दिया गया है। अब क्वेश्चन में अगर ये इस प्रकार भी पूछ लिया जाता है कि 10 किलोमीटर तो है, लेकिन अंत में जो उसका मुँह था वो कौन सी साइड में था, तो ये फिर उत्तर की साइड में था, क्योंकि यहाँ से चला था 20 किलोमीटर, तो इसका मुँह उत्तर की साइड में होगा। और अगर हम उसके घर से लगाएं तो फिर ये जो है ऐसे बनेगा, या तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम भी हो सकता है। तो 10 किलोमीटर जो इसका सही आंसर बनेगा। इसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर सामान्य हिंदी के क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा नहीं है। तो मूर्धा नहीं है, मूर्धा कौन सा है इसका, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस जो सनाम तालु रीट और सनाम मूर्धा, रीट वर्ग या और साजन का उच्चारण हमारे मूर्धा से होता है, तो इसको छोड़कर था ली तुलसा नाम दंत होता है, ली तो वर्ग, ये सभी उच्चारण हमारे दांत से होते हैं। इसके बाद वर्तनी की दृष्टि से इसमें अशुद्ध है, यानी सूची, यानी कौन से वाला है अशुद्ध। अशुद्ध जो है यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, इसमें जो है बड़ी की मात्रा होनी चाहिए थी दीर्घ वाली। इसके बाद है नवोड़ा का जब हम संधि विच्छेद बनाएंगे तो क्या बनेगा। तो इसका जब हम बनाएंगे तो 9 प्लस में उड़ा, ये वाला बनेगा 9 प्लस में उड़ा। अब ये अ और उ को अवगुण हो जाता है, पहचान इसकी एक मात्रा होती है। इसके बाद है इसमें फारसी भाषा का शब्द नहीं है। तो फारसी भाषा का एक शब्द नहीं है, दुकान, पजामा, पेपर या नापाक। अब कौन सा नहीं है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है पेपर। अब जो यहाँ पर पेपर जो आया है फारसी भाषा का जो है यहाँ पर शब्द ये नहीं माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है घर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, निलय, सदन, भुवन या निकेतन। जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। तो निलय, निकेतन, सदन तो घर के पर्यायवाची, जबकि भुवन जो है ये संसार को कहा जाता है, वो भवन होता है, भवन मकान भवन, लेकिन यहाँ पर ये ऊ की मात्रा है भुवन। इसके बाद है सर आंखों पर बैठाना, इस मुहावरे का अर्थ। तो सिर आंखों पर बैठाना बगावत करना, जबरदस्ती का लगाव, बहुत सम्मान देना या पास आकर बैठाना। तो सिर आंखों पर बैठाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। अब यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन सी में है, तो बहुत सम्मान देना। इसके बाद है भविष्य काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में ए पर लगेगा, भविष्य काल की क्रिया को बहुवचन बनाना हो तो इसके लिए जो यहाँ पर प्रयोग में आएगा ऑप्शन बी वाला, चंद्र बिंदु और अनुस्वार। लता लताएं होता है जैसे कविता कविताएं। इसके बाद इनमें से कौन सा शब्द क्रमधारय समास का उदाहरण है। अदकूप, गृह प्रवेश, तिरंगा या फिर सुख दुख।
कर्मधारय समास जो है इसका उदाहरण है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है, कौन सा? अंधकूप। तो यहाँ पर देखें तो जो ये तिरंगा है, 3 रंग मतलब द्विगु समास संख्या है। और इसी प्रकार से गृह प्रवेश अधिकरण तत्पुरुष समास और सुख दुख ये आपका द्वंद्व जो वो आ जाता है। ये वाला चिन्ह जो है आपका ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। इसके बाद आ जाता है मिश्र वाक्य। वाक्य 3 है, सरल संयुक्त और मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य है यहाँ पर। अब मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है? जो ऑप्शन सी में दिया गया है, उसके पास जो कुछ था वह खो गया। तो यही जो है यहाँ पर मिश्र वाक्य का उदाहरण है। मिश्र वाक्य में एक सरल वाक्य कोई दूसरा वाक्य होता है, जिसे आश्रित वाक्य भी कहा जाता है, जो प्रधान वाक्य पर आश्रित होता है। तो उपयुक्त वाक्य में प्रधान वाक्य को आश्रित वाक्य से जोड़ने के लिए वह का प्रयोग किया गया है। शोक का स्थायी भाव। तो रस जो है रस में है, रस 9 होते हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, दरवीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। तो शोक का बताना था, यहाँ पर कौन सा है? अब यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन बी में है करुण, तो यही जो यहाँ पर इसका माना गया है। और इसके बाद फिर हमारे यहाँ पर जो इंग्लिश ग्रामर जो है इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा सिनोनिमस बताना था आपने। इसका जो समानार्थक है, जैसे प्रे है, प्रे जो है यहाँ पर शिकार जो उसको कह देते हैं, शिकार का पर्यायवाची। तो विक्टिम, वायलेंस, फैक्ट या एज। और इनमें अगर हम देखें तो जो ऑप्शन ए में दिया गया है विक्टिम, तो यही जो है इसका समानार्थक माना गया है शिकार। तो शिकार का पर्यायवाची मतलब शिकार, क्योंकि वायलेंस जो है हिंसा को कह देते हैं, फैक्ट मतलब तथ्य को कह देते हैं, इसको होता है किनारा करना। तो यही जो इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद है मरीना डिस्कस मैटर सीरियसली चूज द करेक्ट वर्ड इन ब्लैंक्स। तो इसमें बताना है, जैसे प्रपोजिशन होती है तो ये एंड द आर्टिकल वगैरह, तो कौन सा वाला जो है यहाँ पर इसका आएगा। अब यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो जो ऑप्शन सी है द, तो द का जो है यहाँ पर इसमें प्रयोग माना गया है। तो मेरीना डिस्कस द मैटर सीरियसली, तो यही जो इसका बनेगा। इसके बाद है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो जो सही है वो ही आपने यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर भी अगर इसमें सही देखें तो जो ऑप्शन डी में दिया गया है LIEUTENANT, तो यही इसका सही है, लेफ्टिनेंट। तो यही यहाँ पर सही जो है स्पेलिंग मानी गई है। इसके बाद है पीस ऑफ लैंड ऑन विच फ्रूट ट्रीज ग्रो इज कॉल्ड। तो ऐसा जो भूमि जहाँ पर जो है फ्रूट उगाए जाते हैं, ए पीस ऑफ लैंड ऑन विच फ्रूट ट्री आर ग्रो। ऑर्चर्ड, अवेरी, तो बुकेटी या गैलरी, क्या कहा जाएगा इसे? तो इनमें जो हमारे यहाँ पर सेंसर ऑप्शन है ये वाला। तो ऑर्चर्ड जो है यहाँ पर उसको कहा जाता है, मतलब बाग। तो बाग कहा जाता है जहाँ पर ये फ्रूट के जहाँ पौधे होते हैं। और ये अवेरी हो गया, और ये आपका गैलरी, और ये आपका ब्यूटिक। इसके बाद है चौफेयर इज पर्सन एम्प्लॉय टू। तो एक चालाक व्यक्ति जिसे नियुक्त किया जाता है। ड्राइव ए मोटर कार, ड्राइव ए स्पेसक्राफ्ट, सेल मेडिसिन या वर्क इन ए होटल। तो ये जो यहाँ पर चौफर जो है ये बताना है। तो इसका जो संबंध है ये ड्राइव ए मोटर कार। इसके बाद है डिवाइड 12 मैंगोज 3 बॉयज, फिल इन द ब्लैंक्स एनी ऑफ द फ्लोइंग। तो यहाँ पर टू, फॉर, बिटवीन या अमंग, तो किसका जो यहाँ पर प्रयोग होगा? अब यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो जो ऑप्शन ए में है, तो टू जो है टू का यहाँ पर इसमें प्रयोग होगा। तो डिवाइड 12 मैंगोज
टू थ्री वॉइस, तो टू जो है टू का यहाँ पर प्रयोग होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो अमंग का प्रयोग हमेशा दो से अधिक व्यक्ति और वस्तु के लिए होता है। तो सॉरी, ये जो ये जो अमंग है, तो अमंग जो है यहाँ पर इसमें ये सी आंसर हमारा रहेगा, क्योंकि ये डिवाइड करनी है हमने, डिवाइड 12 मैंगोस, तो दो से अधिक जो है उनके लिए होता है इस अमंग का प्रयोग, तो यही जो इसका आंसर रहेगा। उसके बाद आ जाता है यंग वन ऑफ ए काउ इज कॉल्ड, तो गाय का बच्चा क्या क्या कहलाता है? यंग वंस ऑफ ए काउ, गाय का बच्चा, चिकन, कब, काफ या किटन, क्या कहा जाएगा इसे? तो गाय का क्या, गाय को हम क्या कहते हैं, बच्चे को बछड़ा कह देते हैं, बछड़ा जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, क्योंकि ये चिकन मुर्गी वाला होता है, और ये कब शावक हो गया, और ये बिल्ली का जो बच्चा है उसे हम किटन कह देते हैं। तो ये जो इसका बनेगा बी। तो इस प्रकार से जो हमारी इसकी क्लास वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।